आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष कल्याण पत्रिका से यह वृतांत रख रहा हूं। जो मुक्त है वही बंधन से छुड़ा सकता है। दोस्तों, यह वृतांत सूक्ष्म है और लगभग 8 मिनट का होने वाला है। अतः आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वृतांत के अंत तक बने रहेंगे और बीच में ही छोड़कर नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक राजा थे। उनके पास एक बड़े विद्वान पंडित आया करते थे। वे प्रतिदिन राजा को आकर कथा सुनाते थे। उनको कथा सुनाते कई बरस बीत गए। राजा ने पंडित को एक दिन कहा कि महाराज जी, आपको रोज कथा सुनाते हुए बहुत वर्ष हो गए। जैसी कथा आज सुनाई वैसी प्रतिदिन सुनाते हैं। सुनाते सुनाते आप बूढ़े हो गए हैं और मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ। किंतु मैं कई वर्ष पहले जैसा था वैसा ही आज भी हूँ। आपकी कथा के निमित्त साल भर में 3-4 हजार रुपए लग जाते हैं। वह खजाने में घाटा ही पड़ता है। 4,000 रुपए प्रति वर्ष खर्चा व्यर्थ में मैं क्यों करूं? उसका कुछ तो लाभ होना ही चाहिए ना। आपका और मेरा दोनों का समय भी तो नष्ट होता है और रुपया भी खर्च होता है। इसका उपाय बतलाइए कि सुधार क्यों नहीं होता। जबकि आपकी बातें मैं सुनता हूं, आप वैराग्य, भक्ति और ज्ञान की बातें करते हैं, किंतु आपकी बातों को सुनकर ना तो मैं भक्त ही बना, न ज्ञानी बना, न सदाचारी बना और ना ही योगी बना। आप इसका उत्तर 1 महीने के अंदर दे दीजिए। यदि 1 महीने के अंदर इसका उत्तर मुझे नहीं मिलेगा तो यह कथा बंद कर दी जाएगी और आपका वेतन भी बंद हो जाएगा। आपकी अपनी जीविका का दूसरा रास्ता आपको देखना पड़ेगा। ऐसा सुनकर पंडित जी के होश उड़ गए। पंडित जी विचार में पड़ गए कि मैं अब इसका क्या जवाब दूं। पंडित जी इसी चिंता में मग्न हुए जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक सच्चे महात्मा मिल गए। वे बड़े ही विरक्त और त्यागी पुरुष थे। उनके चित्त में बड़ा वैराग्य था। वे वास्तव में उच्च कोटि के पुरुष थे। पंडित जी का उदास चेहरा देखकर उन्होंने पंडित जी से पूछ लिया कि पंडित जी, क्या बात है? तब पंडित जी बोले कि बात यह है कि 1 महीने के बाद हमारी रोजी रोटी यानी जीविका बंद होने जा रही है। महात्मा ने पूछा, ऐसा क्यों? उन्होंने बताया कि राजा ने मुझे एक प्रश्न पूछा है और उसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। और प्रश्न यह है कि आप ज्ञान, वैराग्य, भक्ति की बातें तो करते हो और आपकी बातों को मैं सुनता भी हूँ, किंतु मुझमें ना तो रत्ती भर वैराग्य आया, ना ही ज्ञान आया, ना भक्ति आई। और इसका उत्तर दीजिए, नहीं तो यह खर्चा पानी मैं बंद कर दूंगा। इस पर महात्मा बोले, इसके लिए आप चिंता क्यों करते हो? इसका उत्तर तो मैं दे दूंगा। पंडित जी बोले, आपके उत्तर देने से तो हमारी हानि हो जाएगी, यानी एक हीनता आएगी और इसका उत्तर पंडित जी नहीं दे सके। उस साधु ने दे दिया। महात्मा ने कहा, नहीं, आपकी हीनता भी नहीं होगी। आप राजा साहब से कह देना कि यह तो मामूली सी बात है। इसका उत्तर तो हमारे शिष्य भी दे सकते हैं और मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। जब मैं आपका शिष्य बनकर उत्तर दूंगा तब तो आपकी कोई हानि नहीं होगी ना। तब पंडित जी बोले, तब तो नहीं होगी। पंडित जी महाराज दूसरे दिन गए। राजा ने फिर पूछा कि महाराज, आपके इस विषय का उत्तर आपने तैयार किया कि नहीं? पंडित जी बोले, महाराज, इसका उत्तर तो मामूली बात है। वह तो हमारे शिष्य भी दे सकते हैं। हमारे ऐसे बहुत से शिष्य हैं। तब राजा बोले, मुझे क्या, आप दें या आपका शिष्य? मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए।
कल आप अपने शिष्य को यहाँ ले आइए। दूसरे ही दिन पंडित जी उन महात्मा जी को साथ में ले गए। वे अपना उनके शिष्य बनकर चले गए। राजा ने पूछा, आप इनके शिष्य हैं? तब महात्मा बोले कि जी महाराज। राजा ने कहा कि हमारा प्रश्न आपको मालूम है? महात्मा बोले, जी हाँ मालूम है। आपका प्रश्न यह है कि आपको ज्ञान वैराग्य भक्ति की बातें सुनते हुए करीब 30 वर्ष बीत गए, किंतु उसका असर आप पर तनिक भी नहीं हुआ। राजा ने कहा, ठीक यही बात है। उन्होंने कहा कि इसका उत्तर मैं तब दे सकता हूं जब आप अपनी राज्य की सारी शक्ति तथा अधिकार 2 घड़ी के लिए मुझे दे दें। राजा ने कहा, ठीक है, और सब कर्मचारियों को बुलाकर यह कह दिया कि मैं अपने राज्य का अधिकार 2 घड़ी के लिए इन्हें दे रहा हूं। ये जैसा भी कहें वैसा ही तुम लोग करना। राजगद्दी पर बैठकर महात्मा जी ने हुक्म दे दिया कि पंडित जी को रस्सी से बांध दो। उन्होंने उनको बांध दिया। फिर आज्ञा दी कि दूसरी रस्सी लाकर इस राजा को बांध दो। आज्ञा के अनुसार राजा को भी बांध दिया गया। दोनों सोचते हैं कि ये कर क्या रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब महात्मा पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जी, आपने राजा साहब को इतने दिन तक कथा सुनाई, अब उनसे कहिए कि मैं तकलीफ पाता हूं, मेरी रस्सी खुलवा दें। पंडित जी ने राजा साहब से कहा, मेरी रस्सियां खुलवा दो। राजा ने कहा, मैं कैसे खुलवा सकता हूं? पंडित जी बोले, आप खुद खोल दें। तब राजा ने कहा, मैं तो खुद ही बंधा हुआ हूं, मैं आपको कैसे खोल सकता हूं? फिर बोले, किसी प्रकार खुलवा दें। राजा ने कहा, मेरा हुक्म नहीं चलता, कैसे खुलवाऊं? ना तो मेरा हुक्म चलता है और ना मेरे हाथ खुले हुए हैं। महात्मा ने राजा साहब से कहा कि आपने इतने वर्षों तक पंडित जी से कथा सुनी, पंडित जी से कहें कि आप मुझे खोल दीजिए। पंडित जी ने कहा कि मैं खुद बंधा हुआ हूं, मैं आपको कैसे खोल दूं? अब राजा साहब से महात्मा जी पूछते हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर शायद आपको मिल गया होगा। राजा ने कहा, साहब मैं समझा नहीं। पूछा, अभी भी नहीं समझे? आप स्वयं बंधे हुए हैं तो दूसरों को कैसे खोल सकते हैं? अपने खुद को ही जब नहीं खोल सकते तो फिर दूसरों को आप कैसे खोलेंगे? बोले कि हाँ समझ गया। पंडित जी से कहा कि आप इसका मतलब समझे, आप बंधे हुए दूसरे को कैसे खोल सकते हैं? बोले, नहीं खोल सकते। तब बोले कि महाराज, बात यह है कि ये पंडित जी कथा तो आपको प्रतिदिन सुनाते हैं, किंतु ये खुद बंधे हुए हैं, ये खुद संसार के बंधन से बंधे हुए हैं। आप इनसे मुक्ति चाहते हैं। यदि पंडित जी खुद मुक्त हों तो आपको मुक्त करें ना। खाली कथा सुनने से थोड़े ही मुक्ति हो जाती है। तोता और मैना राधे कृष्ण रटते रहते हैं। इनको यह ज्ञान नहीं है कि हम राधे कृष्ण क्यों रटते हैं। जब बिल्ली आती है तो उनको पकड़ती है तो वे राधे कृष्ण भूलकर टाएं टाएं करने लग जाते हैं। यही दशा पंडित जी की है। ऐसी परिस्थिति में पंडित जी आपको कैसे छुड़ा सकते हैं? जो संसार से छूटा हुआ है, खुला हुआ है, ऐसे मुक्त पुरुष का असर पड़ सकता है। और जो संसार में खुद बंधे हुए हैं, ऐश आराम और भोगों में बंधे हुए हैं, वे दूसरों को क्या छुड़ाएंगे? ऐसा पुरुष होना चाहिए जिसका संसार से तीव्र वैराग्य हो। संसार से केवल तीव्र वैराग्य ही नहीं अपितु उपरति भी हो और उसे परमात्मा के तत्व का ज्ञान भी हो। ऐसा उच्च कोटि का महापुरुष हो, तभी उसकी बात का असर होता है।
तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि पंडित लोग जो अपनी खुद को बंधा हुआ घर गृहस्थी और दुनिया के कर्मों में अपने आप को लिप्त रखते हैं, वो खुद मुक्त नहीं है। तो आपको मुक्ति का मार्ग वो कैसे दिखाएंगे? दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। और हाँ दोस्तों, अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिए। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।